की जहां सजौली और इसी के साथ मंडी के बाद अब कुल्लू की जामा मस्जिद को लेकर के विवाद गहराते जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अवैध वहां पर अतिक्रमण किया गया, अवैध निर्माण किया गया और अब ऐसे में लोगों ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर 30 सितंबर तक ये अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता है तो एक बार फिर से विरोध करेंगे। हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि कोई नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी पास नहीं होता है और जो इमारत है वो बना दी जाती है। खास तौर पर ये जो 2 फ्लोर आपको ऊपर का नजर आ रहा है, इससे लेकर के विवाद जो है वो कुल्लू में इन दिनों छिड़ा हुआ है। शिमला की संजौली और मंडी के बाद हिंदू संगठनों ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद को अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह मस्जिद खादी ग्रामोद्योग की जमीन पर बनी है और इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द गिराया जाए। इसमें ऐसा जी 2017 से हम सरकार के साथ पत्राचार कर रहे थे, तो उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने माना है कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये अवैध है और इसका नक्शा भी जो है वो पास नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीनारें बनाई गई हैं, ये 100 फुट की मीनारें बनाई गई हैं, इसका जो बेस है वो बेस बिल्कुल नहीं है और यह घनी आबादी का क्षेत्र है। हमने पहले भी ये बोला कि ये भूकंप जोन में आता है, तो यहाँ पे जब कोई विरोध में ये कोई इंसिडेंट होगा, हजारों के इतना घनी का आबादी का क्षेत्र है, हजारों लोगों की क्षति हो सकती है। इसलिए हमने पहले भी विरोध किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई इसमें दिखाई नहीं दी। मस्जिद के इमाम नवाब हाशमी का कहना है कि ये जमीन मस्जिद की और वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। मस्जिद लीगल है और इसका निर्माण भी लीगल है। ये अवैध नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद है और 32 साल से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 32 साल से मस्जिद ही है। ये मस्जिद डॉक्यूमेंट्स में भी और नक्शा पास करा कर गवर्नमेंट से, टीसीपी से भी और ये म्यूनिसिपल कमेटी से भी नक्शा पास कराने के बाद ही ये काम शुरू किया था। अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद का निर्माण 1890-91 में हुआ है। उस वक्त एक मंजिल बनी थी। 2017 तक इसका निर्माण किया गया। अब यहाँ पर 4 मंजिला मस्जिद है। 2017 में इसके निर्माण पर विश्व हिंदू परिषद की पहल पर रोक लगा दी थी। 30 तारीख तक यहाँ पे प्रशासन इसे लेकर के कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो साफ तौर पर इन्होंने कॉल दे दिया है कि बहुत बड़ा आंदोलन कुल्लू के अंदर भी देखने को मिलेगा। हमने संजौली में आंदोलन देखा, मंडी में आंदोलन देखा, कुसुम्पटी में भी ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, लेकिन अब बात कुल्लू में करें तो आज कुल्लू में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 30 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कुल्लू में भी एक बार फिर से कुल्लू पूरी तरह से जंग का मैदान बनी हुई नजर आएगी। विजय प्रमोद के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद से ही वो पुलिस के लपेटे में है और अब पुलिस ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही और अब वो कानून के लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है।
इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद से ही सपा विधायक पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी FIR दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के भदोही से ये बड़ी खबर। हिरासत में लिया गया है सपा विधायक के बेटे को। सपा विधायक जाहिद बेग का बेटा जिसे हिरासत में लिया गया है और कभी भी जाहिद बेग की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बताएं कि नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिसके चलते जहां एक तरफ जाहिद बेग की गिरफ्तारी हो सकती है, वहीं जाहिद बेग के बेटे को भी हिरासत में फिलहाल पुलिस की तरफ से लिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, जिनके मासूमों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया। सीएम ने लोगों से कहा कि जब नरभक्षी पकड़ा नहीं जाता है तब तक आप लोग सचेत रहिए, जागरूक रहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि नरभक्षी अगर पकड़ने में परेशानी आ रही है तो उसे शूट कर दिया जाए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, बच्चों को दुलार दिया और साथ ही जागरूक भी किया। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई भी सूचना नहीं है कि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक किले हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है। तो बहराइच में थे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी भेड़िए घूम रहे हैं या फिर जो भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है।